हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर सर टाइम पर। तो बेटा आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 27, मतलब कि 27वीं क्लास हमारी चलेगी आज, जिसमें आज हम करेंगे अपना पाठ नंबर 14। हमारी 26 क्लास हो चुकी हैं और 13 पाठ तक हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आज हमारा 14वां पाठ चलेगा। ये आज का आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो 15वां चैप्टर है वो आपकी वैकल्पिक विधियां हैं, मतलब कि जितना पीछे क्वेश्चंस आए हैं पुराने वाले, पीछे के सारे मिक्स करके क्वेश्चन वो आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर है ये। देखिए कितना बड़ा और कितना भारी, कौन कितना बड़ा है और कितना भारी है इसके बारे में। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा और उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आपके पास पहुंचती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना बड़ा और कितना भारी पाठ का नाम है। ठीक है, कितना बड़ा और कितना भारी, ये सब कहानी आप सबने सुनी होगी कोई वाली। इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें, पूरी कहानी को। मैं पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले शुरू में इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। अभी मैंने एक पहले क्लास में भी बताया था कि 1 ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से। आज कुछ और बता देती हूँ, जैसे कि किलोग्राम है। तो बेटा जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इतना याद रहेगा ना बेटा? ठीक है, इतना याद रखना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, भाई 1000। अगर फिर पूछ ले कि 2 किलोग्राम में कितने होते हैं तो 2000, ढाई उसमें 2.5 किलोग्राम में तो 2500, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 2000। 3 में कितने होते हैं, 3000। और 3.5 में कितने होते हैं, 3500, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चंस आपके क्या कह रहे हैं, पहला देख लेते हैं। इनको क्या करना है, बोल रहा है जोड़िए। क्या करना है बेटा, हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, ये इधर ये है 26 किलोग्राम और 252 ग्राम, ये है 53 किलोग्राम और 735 ग्राम। तो पहले हम पीछे से ही शुरू करते हैं ग्राम ग्राम वालों को। ठीक है, जैसे कि 2 और 5, ये 2 और ये 5, 2 और 5 कितने होते हैं बेटा, 7। ठीक है, फिर 5 और 3 8 और 2 और 7 9। तो बेटा ये क्या हो गया, 987 ग्राम। ठीक है, अब आगे का जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9 और 5 और 2 7, ये क्या हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 79 किलोग्राम, 987 ग्राम। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा जोड़ लेते हैं अपना। कुछ नहीं है, सरल है बस। ठीक है, देखिए अब हमें इसे जोड़ते हैं। 0 और 5 5, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, तो 375 मिली हो गया ये तो। ठीक है, और लीटर कितना है, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, तो 90 लीटर 750 मिलीलीटर, 90 लीटर और 375 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना करना है, सिंपल जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम घटाने देख लेते हैं। देखो जोड़ तो सिंपल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी घटाने में परेशानी आती है। कैसे आती है देखिए, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम इसको जोड़ेंगे अब। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे तब, सॉरी घटाएंगे। देखो 5 में से 5 गया तो 0,
अब 12 में से 4 गए तो, क्योंकि इधर तो है ही नहीं तो इधर हमने कैरी ले ली, धाई ले ली, तो गया 12, 12 में से 4 गए 8। अब इसके पास बचा 5, ठीक है। अब 5 में से 7 तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये इधर से धाई लेगा। तो बेटा इधर से कितनी लेगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। कितनी लेगा ये इधर से? इधर से ये लेगा 1000। क्यों? क्योंकि देखो 45 किलोग्राम है और 625 ग्राम। अभी मैंने बताया था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी 1000 लेगा और 1000 में 625 जोड़ेंगे तो 1625 हो गया, है ना। तो हमने इतना तो कर ही लिया यहाँ तक, 2 तक। तो हमारे पास बचा था यहाँ पे 5, क्योंकि इसने इधर से अपनी धाई दे दी तो ये हो गया 15। मतलब कि 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है बेटा। और यह 45 की जगह कितना हो गया, ये 44, ठीक है। अब इसे घटाओ, 4 में से 3 गए तो 3, और सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। चलिए 4 में से 3 गया तो 1, और 4 में से 2 गए तो 2, तो 21 किलोग्राम, ठीक है। और 880 ग्राम, ठीक है बेटा। जैसे कि नीचे वाला तो सिंपल है, हमने इधर से इसमें धाई ले ली, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, और 9 में से 4 गए 5, यहाँ नहीं लेनी पड़ी हमको। ऐसे 5 में से 5 गया 0, और 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 30 लीटर और 505 मिलीलीटर, ठीक है। अगर लेनी पड़ती है तो ले सकते हैं, और लेंगे कितनी, सीधे 1000, ठीक है। चलिए 1000 को इसमें पूरे में जोड़ देंगे। जैसे मैंने 1000 धाई ली थी और ये 625 था, तो ये कितना हो गया, 1625। 1625 में 745 घटाएंगे तो 880 आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहते हैं आपकी, देखिए क्या कह रहा है भाई। एक गाड़ी में 100 किलोग्राम क्या है, गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम क्या है, चावल है, और 70 किलोग्राम क्या है, एक अलमारी है, और 20 किलोग्राम की एक मेज है। बोल रहा है गाड़ी में टोटल मिला के कितने किलोग्राम सामान है। तो चलिए भी बता देते हैं हम कितने किलोग्राम सामान होगा। देखिए तो पहले क्या है हमारे पास, गेहूँ, 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी। तो गेहूं की बोरी कितनी है, गेहूं की बोरी बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, चावल की बोरी, चावल की बोरी बराबर 35 किलोग्राम। केजी का मतलब होता है बेटा किलोग्राम, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद 70 किलोग्राम की एक अलमारी है। क्या है बेटा, अलमारी 70 किलोग्राम की। तो अलमारी बराबर 70 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मेज है 20 किलोग्राम की, मेज बराबर 20 किलोग्राम। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है भाई कि टोटल कुल कितने किलोग्राम वजन है, कुल टोटल पूछ रहा है, तो जोड़ दो सबको, ठीक है। ये तो सब किलोग्राम है तो किलोग्राम लिख लो, फिर यहाँ जोड़ो 0 और 5 5 और 0 0 5, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ो 0 और 3 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12 का 2, और हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, कितना हुआ बेटा ये 225 किलोग्राम, ठीक है। इतना सब क्या हो गया होगा बेटा। चलिए हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। चलिए ये इतना हो गया होगा, सारा मिला के कितना आ गया 225 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ गया, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना होगा। देखो कल मैंने आपको बताया था जब 10 सिक्कों का वजन बेटा कितना है 48 है, तो 100 सिक्कों का वजन कितना होगा, 48 गुणा 10 मतलब कि 480 ग्राम। मैंने कहा था कम से ज़्यादा पूछे तो गुणा करते हैं और ज़्यादा से कम पूछे तो भाग करते हैं, ठीक है। अभी पहले कम की संख्या दी है इसने और ज़्यादा की पूछी है, मतलब 100 का वजन दिया है और 10 का वजन दिया है और 100 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे गुणा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 480
ग्राम। ये रहा सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 100 मिलीमीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा। भाई देखो इसने क्या कहा है, पहले बताओ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 100 मिलीलीटर का बर्तन है, मतलब 100 मिलीलीटर का बर्तन है, 100 मिलीलीटर का। ठीक है, पूछ रहा है कि उसमें एक लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा, कितनी बार में भरेगा। अब ये देखो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर है, तो 100 मिलीलीटर में 1 लीटर कितनी बार आएगा, है ना भाई, कितनी बार आएगा। अब देखो ये मिलीलीटर मिलीलीटर को बराबर रखो, आप इसे छोड़ दो। ठीक है, क्यों, ये तो इसके बराबर है ना, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, बात वही है, चाहिए लिख लो चाहिए लिख लो, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भाई 100 मिलीलीटर का बर्तन है हमारे पास और हमें 1000 मिलीलीटर चाहिए, तो वो कितनी बार और भरेगा। देखो इधर इधर कितनी ज़ीरो है, 3, इधर कितनी ज़ीरो है, 2, कितनी ज़ीरो की कमी है, 1, 1 ज़ीरो मतलब 10। आया समझ में मैंने क्या किया है ना। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। लेकिन इसने बोला है कि भाई 100 मिलीलीटर का बर्तन है आपके पास, तो 1 लीटर उसमें मतलब हमें 1 लीटर में से कितनी बार डालना पड़ेगा तो पूरा भर जाए, है ना। तो अभी देखो इधर कितना है, 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो भाई हमें 1000 मिलीलीटर चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, 100 है। अगर हम इसमें 10 की गुणा और कर देते हैं तो 100 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो आई बात समझ में, तो कितनी बार भरेंगे हम उस बर्तन को, 10 बार। अगर हम उसमें 10 बार डालेंगे तो वो बर्तन पूरा 1 लीटर वाला भर जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा आप सबका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हम सबको पता है। तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे ये पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि ये आपके पास 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये बात तो सच है भाई, है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 10,000 ग्राम है, तो उसमें कितने किलोग्राम होंगे 10,000 ग्राम में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ज़्यादा का पूछे, ठीक है, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ध्यान से सुनना, 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। इसमें कितनी जीरो बढ़ गई, देखो इसमें 3 है, इसमें कितनी जीरो बढ़ गई, और ये जीरो कितनी है, इसमें 4 है, इसमें कितनी जीरो बढ़ गई, 1, मतलब कि 10 किलोग्राम। ठीक है, इसमें 1 जीरो फालतू है, तो इधर वाले में भी 1 जीरो फालतू लगाओ। ठीक है, जितना बढ़ जाता है उतना ही दूसरी तरफ बढ़ेगा, जितना इस तरफ बढ़ गया ना उतना ही इस तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा बता देती हूँ, जैसे कि इसने दिया है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सबसे सरल तरीका है। अब क्या बोल रहा है, ये 10,000 ग्राम, तो भाई ग्राम है तो ग्राम वाला ग्राम के नीचे लिखेंगे, इधर ग्राम वाले लिखेंगे और इधर किलोग्राम वाले लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 10,000 ग्राम बराबर, यहाँ पे पूछ रहा है कितने किलोग्राम होंगे। अब देखो ये कितनी जीरो है, यहाँ 3, और यहाँ कितनी है 4, कितनी जीरो बढ़ गई, 1 जीरो, और यहाँ कितना है 1, तो 10 किलोग्राम। ठीक है बेटा, 10 किलोग्राम, ये आपके लिए सबसे इजी तरीका है। ठीक है, दोनों साइड देख लो क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, जो बढ़ रहा है उसी को बढ़ा दो। ठीक है बेटा, जो पूछता है उसको बढ़ा दो या घटा दो, जिस तरीके से भी वो पूछता है आपसे। चलिए अगर आपका ये हो गया हो तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, 1 गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है, 60 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने कंचे डालने पड़ेंगे। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए,
मैं आपके लिए यहाँ 2 गिलास बनाती हूँ, ठीक है, ये 2 गिलास हैं। अब इसने क्या बोला है कि इस गिलास में क्या पानी भरा है, ठीक है, इस गिलास में इतना दोनों में पानी भरा है, ठीक है, थोड़ा 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 कम ही कर देती हूँ मैं दोनों में पानी, इतना इतना काफ़ी है, ठीक है बेटा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई इसमें एक गिलास में 6 कंचे डालने पर, मैंने इस गिलास में 6 कंचे डाले, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पानी, जो हमारा पानी यहाँ पे है, यहाँ पे जो पानी है हमारा, वो कितना ऊपर उठ गया, 30 मिलीमीटर, मतलब यहाँ तक उठ गया 30 मिलीलीटर, ठीक है, 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। तो वो ये कह रहा है अभी तो 30 उठा है, अगर वो 60 उठाना चाहे, जैसे पानी यहाँ पे है और यहाँ पे 30 है, वो कह रहा है अगर यहाँ तक उठाना चाहूँ मैं 60 तक, तो मुझे कितने कंचे डालने पड़ेंगे। अब देखो ये 30 है और ये कितना है 60, ये कितना गुना है इसका, 30 में किसकी गुणा करें जो 60 आ जाए, उसका दुगना गुणा है ना, दुगना बड़ा है ये, यहाँ तो 30 कह रहा है और यहाँ 60 कह रहा है, मतलब दुगने ज़्यादा, मतलब इससे दुगने कंचे डालने पड़ेंगे हमें। यहाँ इसने कितने कंचे डाले हैं, 6, ठीक है, और हम कितने कंचे डालेंगे बेटा इसमें, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब इस ये बोल रहा है जैसे कि, हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, हमें कितने कंचे डालने पड़ेंगे, फिर 12, क्यों, देखो पहले 30 कंचे थे, पहले 30 मिलीमीटर ऊपर उठा और अब कितना हो गया 60, तो पहले बेटा इसमें कितने कंचे थे 6, और अब हमें कितने कंचे चाहिए 12, तो 6 कंचे तो इसमें पहले से ही है, 2 3 4 5 6, तो हम 6 कंचे और डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 60 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए और कंचे गिलास में डालने पड़ेंगे, और कितने, 6 तो है ही पहले से, हमने 6 और डाल दिए तो 12 हो गए, ठीक है बेटा, बी वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है बेटा। चलिए अब कोई ये मत सोचना कि ऑप्शन में 12 तो है ही नहीं, ठीक है, वो क्या कह रहा है और कितने कंचे डालने पड़ेंगे, 6 तो पहले से ही हैं, 6 हमने और डाल दिए तो हो गए ना 12, ठीक है बेटा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, भाई अभी बताया मैंने, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, और 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 2000, इसने ये पूछा 3, तो 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे 3000, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, कितना सरल है ना बेटा। चलिए आ गया क्वेश्चन समझ में, तो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा, ठीक है, आया समझ में। देखो क्या कह रहा है, एक कंचे का वजन, तो आप क्या लिखेंगे, एक कंचे का वजन कितना है बेटा 10 ग्राम, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है 10 कंचों का वजन, 10 कंचों का वजन बराबर, देखो पहले एक का था अब 10 का पूछ रहा है, तो 10 गुणा 10, ठीक है। जब एक कंचा, देखो जब आपके पास कंचे हैं, उस एक कंचे को उठा के देखोगे तो उसमें 10 ग्राम वजन है, फिर आप 10 कंचे उठाओगे तो 10 गुणा 10, एक तो ये वाला 10 और एक ये वाला 10, तो 10 दाम 100 ग्राम, कितना वजन हो जाएगा बेटा उसमें 100 ग्राम, ठीक है। मैंने कहा था ना जब कम से ज़्यादा पूछा जाए तब आपको क्या करना है गुणा, और जब ज़्यादा से कम पूछे तब आपको क्या करना है भाग, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, ऐसे ही 10 टुकड़ों को एक डिब्बे में रखा गया, उस डिब्बे में कितने वजन की मिठाई रखी गई, डिब्बे को तो छोड़ दो, उसने डिब्बा तो वैसे ही जोड़ दिया है, तो आप मुझे एक बताओ कि एक टुकड़े का वजन कितना है 50 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक टुकड़े का, यहाँ से लिखते हैं हम, एक टुकड़े का वजन कितना है बेटा 50 ग्राम, और पूछ कितने का रहा है 10 टुकड़ों का, तो 10 टुकड़ों का वजन कितना होगा, गुणा करेंगे, क्यों भाई कम का दे के ज़्यादा का पूछा है,
तो 50 गुणा 10, 50 में 10 की गुणा करी तो 500 ग्राम। यह आपका आंसर है। ठीक है बेटा, हो गया होगा आप सबका इतना। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा क्या कह रहा है। मिठाई के एक डिब्बे के टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए। उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई। देखिए भाई क्या है, एक टुकड़े का वजन दे रखा है आपको पहले, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक टुकड़े का वजन कितना है बेटा, 50 ग्राम है। अब वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम मिठाई रखी गई। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम मिठाई रखी गई, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मतलब ये कह रहा है एक टुकड़ा 50 ग्राम का है, तो 1000 ग्राम के कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या निकालनी है हमको। ठीक है, टुकड़ों की संख्या बराबर 1000/50, बस। और आप 50 का 1000 में भाग करेंगे तो आएगा 20 ग्राम। ठीक है बेटा, हो गया होगा इतना आप सबका। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है। इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी टंकियाँ भरी जा सकती हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो टंकी में पानी कितना है बेटा, 500 लीटर, और 20 लीटर की एक बाल्टी है, तो पूछ रहा है कि कितनी बाल्टी भरी जा सकती है। ठीक है, चलिए, जैसे पानी की टंकी में पानी भरा है, जैसे दोबारा लिख लेते हैं। टंकी में भरा पानी बराबर कितना है, 500 लीटर। ठीक है, इसके बाद पानी से भरी बाल्टियों की संख्या। पानी से भरी बाल्टियों की संख्या बराबर, देखिए टंकी में भरा पानी 500 लीटर। जैसे मानो आपके घर पे कोई टंकी है, सबके घर में होती है, उसमें 500 लीटर पानी है। ठीक है, आपके पास एक बाल्टी है, वो बाल्टी कितने की है, 20 लीटर की बाल्टी है। ठीक है, तो आपने पहले टंकी में से पानी निकाला, जैसे ये टंकी है और ये बाल्टी है, आपने इसमें से पानी निकाला एक बाल्टी, फिर एक और डाला, फिर दूसरी बाल्टी निकल गई, फिर तीसरी बाल्टी निकल गई। ये पानी कब ख़त्म होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई छोटी वाली का बड़ी वाली में भाग दे दो, मतलब कि 500/20, और 20 का 500 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 25। मतलब कि आपकी कितनी बाल्टियाँ निकलेंगी, 25 बाल्टी भरी जा सकती हैं, 25 बाल्टियाँ। ठीक है बेटा, आ गया ना समझ में। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, देखिए, यदि 1 रुपये के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन कितना होगा। ये बताइए, 1 रुपये के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो लिख लेते हैं पहले 25 सिक्कों का वजन। 25 सिक्कों का वजन बराबर 200 ग्राम। हिंदी में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 200 ग्राम। ठीक है बेटा, वो पूछ रहा है कि भाई कि आपके ऐसी 50 सिक्कों का वजन कितना होगा। अब भाई 25 का है और 50 का पूछा है, तो हमें तो ऐसे पता ही नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले एक का वजन निकाल लीजिए। तो एक सिक्के का वजन, और एक सिक्के का वजन आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है। ज़्यादा दे के कम निकलवाए तो आप क्या करेंगे, भाग। तो 200/25, 25 को 200 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 ग्राम। मतलब कि एक सिक्के का वजन कितना है, 8 ग्राम। तो 50 सिक्कों का वजन अब आप निकाल लो, है ना। तो एक सिक्के का वजन 8 ग्राम है, तो 50 सिक्कों का वजन कितना होगा, 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, मतलब 400 ग्राम। ठीक है बेटा, इतना हो गया होगा आप सबका। चलिए
अब हम चलते हैं अपनी क्लास की लास्ट की तरफ। अगर किसी बच्चे को मैथ पढ़ना है 8th क्लास का, तो यहाँ ये मैथ की क्लासेस चल रही हैं। लाइन वाइज लाइन आप यहाँ से अपनी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपके घर में बड़े भाई बहन हो, ये 8th क्लास का मैथ चल रहा है मेरा काफ़ी दिन से, इससे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।